टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का बिल्कुल मेरा अलग ही दिख रहा है क्योंकि मैं आज पार्लर नहीं गई हूँ, घर पर ही हूँ और ये खुला आंगन है, यहीं पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारा काम भी हुआ सुबह से दिवाली का, तो काम करके भी फुर्सत हुई हूँ। लगभग बज चुके हैं 1:30 और धूप भी है, अच्छी धूप है और अब धूप थोड़ी अच्छी भी लगने लगी है। तो मैं चलो बात करती हूँ आज स्नैपी गर्ल्स के ऊपर। और बहुत सारे कमेंट्स भी रीड किए और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही। देखो, बोलने के लिए सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है शांति शांति शांति, पर शांति है किसी चीज़ में नहीं, किसी न किसी तरीके से पोक करने की कोशिश की जा रही है। और छोटी जीजी के भी व्यूज़ डाउन हुए हैं, तो जो भी स्नैपी गर्ल्स के व्यूज़ पर सिर्फ ध्यान दे के रखे हैं तो वो जाकर छोटी जीजी के पे भी ध्यान दीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है वो पोक जरूर करेगी। और वो कैसे पोक करती है कि वो सपना ही समझ पाएगी कि वो उसको ही सुनाकर बोला जा रहा है। अभी तो इसलिए शांति है कि थोड़ा सा घर में काम भी लगा है, और एक रीज़न ये है कि अभी भैया जी भी घर में है, मतलब कि जो एक आए हैं ना उनके घर में हेल्प करने के लिए, वो शायद जाएंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा और देखिएगा पोक होगा और फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाएगी। और अभी सपना गई है आकांक्षा जी के यहाँ, आकांक्षा अनूप करके जो है उनके यहाँ गई है। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और मैंने कुछ वीडियोस कुछ चीज़ों पर मुझे वीडियो करना था पर मैं नहीं कर पाई। पर ये वीडियो है जो कल शाम को सपना का वीडियो आया है उसके ऊपर, जिसमें उसने वेस्टर्न कपड़ों को लेकर कुछ टाइटल डाला हुआ था और थंबनेल भी डाला था शायद, तो उसके लिए है ये। तो ये बात सच है, यदि सपना मंदिर जाए पूजा पाठ करे उस पर उसको टोंट मारा जाता है, नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो देखो, वो पूजा पाठ करे तो प्रॉब्लम, घर के ब्लॉग दिखाए तो प्रॉब्लम, गांव जाए तो प्रॉब्लम, कपड़े पहने तो प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर तो देखो हम यही बोल सकते हैं कि वो कुछ भी करेगी, कुछ भी अच्छा करेगी, उसको जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो गलत कमेंट करेंगे ही, चाहे कुछ हो जाए। तो सपना ने हर चीज़, वो देखो ये सब चीज़ें, मतलब उसको गलत जिन जिन बातों को बोला जाता है वो कोशिश करती है कि वो चीज़ ना हो, पर यार हर चीज़ ही उसको छोड़ना पड़े। जो लोग उनके कमेंट्स चेक करते होंगे पता होगा, वो गांव जाती है ना उसके ऊपर उसको बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ, क्योंकि वो गांव ना जाए। आप लोग शायद सब जान रहे होंगे कि अब उसके ससुराल वालों के साथ ऐसी रिलेशन नहीं है कि वो वहाँ पर जाए। तो उसकी एक फैमिली यदि मानी जाए तो उसकी खुद की जो मायके पक्ष की फैमिली है वो ही अभी फैमिली के नाम पर उसके साथ है, या उसके बच्चे, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है। अब फिर दूसरी बार मंदिर, अब वो अपने मन को शांत करने के लिए मंदिर जाती थी या पूजा पाठ करती थी। लोगों ने उसको भी बताया कि ये ढोंग करती है, नाटक करती है, सिंपैथी कार्ड के लिए करती है, या अपने आप को सती सावित्री बनाना चाहती है। तो सती सावित्री वो है ये दिखाने के लिए उसको क्या चीर के दिखाना पड़ेगा या क्या करके दिखाना पड़ेगा कि वो प्रूव कर सके कि वो अपनी मन की शांति के लिए ही वो पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती है। तो पर वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती। घर के नॉर्मल ब्लॉग दिखाए वो पसंद नहीं आती। वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जाए, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यार घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्टी करते हैं, वो वीडियोस दिखाते हैं, सबको पसंद आती है। पर वही चीज़ यदि सपना कर ले, वो भी मुझे लगता है कब से अपने दोस्तों के यहाँ नहीं गई है। उसके दोस्त हैं ही कौन, पहले से भी था अब नहीं है। लखन के यहाँ बस जाते देखा है, या इस बार पहली बार देखा है उसको आकांक्षा के घर जाते हुए। और मुझे नहीं लगता उसके बहुत दोस्त हैं, होंगे भी तो वो दिखाती नहीं है। गांव जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोगों ने 2-4 बार देखा है लखन के यहाँ जाते हुए, उसके ऊपर भी उसको कितने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, लखन और उसके रिश्तों के ऊपर सवाल उठते हैं, तो वो चीज़ भी नोटिस की। अब पहली बार वो आकांक्षा के यहाँ गई तो बहुत गंदे गंदे कमेंट हो रहे थे कि सिबी का भी इसने ऐसे ही यूज़ किया था, सिबी का भी मतलब सिबी ने इसकी बहुत हेल्प की थी, उसने उसके साथ बहुत गलत किया। अब आकांक्षा का नंबर है, आकांक्षा के साथ देखते हैं इसकी दोस्ती कितने साल तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी। तो प्लीज़, शायद 2-3 साल से ये लोग टच में है, क्योंकि मैंने इनका ब्लॉग देखा था जब ये आकांक्षा जो है शिवपुरी आई थी राजवीर ख़त्म होने के बाद, जो सपना का पहला बर्थडे था। मैंने अपने मतलब पिछले वीडियो में बताया है।
तब से ये लोग कांटेक्ट में है, लेकिन ये लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा दिखाई नहीं देते। कांटेक्ट में सब रहते, बात होती है, सब होती, पर एक दूसरे के लिए बोलते नहीं दिखाई देते हम लोगों को। आकांक्षा ने एक बर्थडे पर वीडियो डाला था, अभी के बर्थडे पर, सपना का जो अभी बर्थडे निकला है, लगभग 1 महीने हो गया कि 1 महीने भी नहीं हुआ है, 20-25 दिन पहले जो बर्थडे निकला था, तब उसने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था। तब भी लोगों ने उस पर बहुत अजीब अजीब कमेंट किए थे कि ये लोग साथ में हैं, ये लोग मिलते हैं, कुछ भी, मतलब वो लोग कभी एक बार मिले भी थे तब उन लोगों ने वीडियोस नहीं बनाए थे, क्योंकि सपना के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। और जहाँ तक मुझे पता है, आकांक्षा हमेशा कंट्रोवर्सी से दूर रहती है, या फिर ऐसी चीज़ें यदि उसके लिए होती है तो फिर वो जमकर जवाब भी देती है, क्योंकि जगत भैया के टाइम का याद है, वो जवाब देने से पीछे नहीं हटती है। पर हाँ, वो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती है, या फिर मुझे वो अच्छी लगती हैं। उनके लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे और देखा भी हम लोगों ने, पर हाँ, वो दोस्ती निभाती है, क्योंकि सरिता जी और उनकी दोस्ती देखी, सपना से भी वो लगभग 2-3 साल से कांटेक्ट में है और आज भी वो उसके साथ है, तो ये चीज़ दिखती है। अब रही बात सपना के कपड़ों की, मंदिर वाली बात हो गई, गांव जाने वाली बात हो गई, उसके दोस्त बनाने के ऊपर बात हो गई, अब होती है कपड़ों की बात। तो ये हर कोई जानता है कि सपना यदि कुछ भी पहने उसको बोला जाता है, जबकि जो सपना को शुरू से देख रहे हैं, या सपना के जब सूरज जी थे, सपना के फर्स्ट हस्बैंड सूरज जी थे, उस टाइम से देख रहे हैं, तो उनको भी पता है कि सपना शुरू से वेस्टर्न पहनती थी। जो भी कपड़े हैं, टॉप स्कर्ट जो भी है, गाउन, सब कुछ हम लोगों ने उसको पहले भी पहने हुआ देखा है। पर बोलते हैं ना, समाज ये ऐसा ही है, जब उसके हस्बैंड थे वही वो कपड़े पहनती थी, फिर भी उसको बुरा नहीं बोला जाता था, क्योंकि उसके पति थे। पर आज वो लड़की यदि अपने आप, क्योंकि दुनिया में उसको ये चीज़ तो पता चल गई है कि वो कुछ भी कर ले, उसको कोई मतलब ये नहीं बोलेगा हाँ तुम ठीक कर रही हो। बहुत कम ही लोग उसके सपोर्ट में बोल रहे, पर निगेटिव कमेंट जो आते हैं ना, आज के ही वीडियो में देख लो, जो वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर सपना ने टाइटल लिखा है, उसमें ही कमेंट देख लो, तो अच्छा कोई नहीं बोलेगा। तो वो शायद अपने खुशी के लिए जो चीज़ पहन रही, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो चाहे वो वीडियो के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, यदि वो कुछ पहन रहा है ना, तो वो उसकी चॉइस है। तुम बोलकर सिर्फ अपना मुंह ही खराब करोगे, या फिर तुम्हारी सोच को ही सामने वाला नीचा दिखा देगा। तो किसी के कपड़ों पर कमेंट ही ना करे तो ही अच्छा है। तो जो भी कमेंट करते हैं, तो सपना अपने मर्जी से जो कपड़े पहनती है, लोग उसको बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। अब कई लोग बोल रहे हैं इसको कपड़े किस टाइम पर पहनना चाहिए ये पता नहीं है, या इसके भाई के साथ जा रही है ये और ऐसे कपड़े पहन रही है, ये बहुत गंदगी वाली चीज़ है। फिर उसकी भाभी के ऊपर भी आ जा रहे हैं, जब कपड़े पहनने की आज़ादी तुम्हें है तो तुम्हारी भाभी को भी दो। तो देखो, वो भाभी का मैटर है, भाभी की सोच है। हो सकता है उसकी भाभी को ही पसंद ना हो, क्योंकि उसकी भाभी कुर्ती पहनती है, लोअर टी शर्ट भी पहनती है, हम लोगों ने देखा है। अब हो सकता है जो स्लीवलेस कपड़े पहनती है, या फिर जो गाउन आउन पहनती है, वन पीस पहनती है, जो सपना, वो उसकी भाभी को ही पसंद ना हो। तो बिना हम कुछ जाने कैसे बोल सकते हैं? क्या आपने उसकी भाभी को सूट कुर्तीज़ में नहीं देखा है, लोअर टी शर्ट में नहीं देखा है? देखा है। तो फिर घूंघट वाली बात क्यों बोली जा रही कि अपनी भाभी को घूंघट में रखा जाता है और खुद हीरोइन बन के घूमती है? तो मुझे लगता है, मैंने देखा है, वो लोअर टी शर्ट में भी रहती है, सूट कुर्तीज़ भी पहनती है। और हो सकता है जैसे कपड़े सपना पहनती है, वन पीस वगैरह या जो भी हो, वो सब उनको खुद पसंद ना हो, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि ये चीज़ हम पे सूट ही नहीं करेगी, तो नहीं पहनते हैं लोग। पर इस बात पे भी घसीटा गया कि अपने भाई से पूछ, अपनी बीबी को ऐसे कपड़े पहना के घुमाएगा, या सिर्फ बहन की कमाई खाने के लिए बहन को इन सब चीज़ों के लिए टोक नहीं सकता है? तो मुझे नहीं लगता है सपना का भाई, यदि इतना ही होता ना, तो वीडियोस में हमें थोड़ा बहुत दिख ही जाता कि इसका भाई इसका बहुत फ़ायदा ले रहा है। जहाँ तक है, आरूही के पापा नहीं है ना, उनके ऊपर वो बहुत प्यार लुटाता है, केयर करता है, देखता है, जो आज के टाइम पर बहुत कम लोगों के भाई ऐसा कर पाते हैं। तो उसके भाई के ऊपर तो उंगलियां उठती उठती उसकी भाभी के लिए भी किया। और हाँ, उसके भाई ने उसको नहीं, उसने अपने भाई को नौकर बना के रखा है, जब देखो तब वो एक केयर टेकर के जैसे उसके साथ घूमता है। तो अच्छी बात है ना। यदि सपना अकेली जाएगी ना, तो एक और मुद्दा उठ जाएगा, भाई नहीं है साथ में, और कौन जाता है इसके साथ में, कोई तीसरा तो नहीं है। शायद इसी डर से वो अपने भाई को अपने साथ रखती है। बोलिए ना आप लोग, कल के दिन उसने किसी एक दूसरे हेल्पर को रख लिया,
कोई लड़का ही होगा, तो फिर यही दुनिया, यही कमेंट करने वाले बोलेंगे भाई साथ में नहीं है, ज़रूर कुछ हो गया है, देखो इसके साथ कुछ चक्कर चल रहा होगा तभी वो उसको रखी है। याद है ना डांसर जो थे, जिससे डांस सीख रहे थे, उस लड़के के साथ 1 या 2 वीडियोज़ ही आई थी, वो भी शॉर्ट्स वीडियो। उसके लिए कितना गंदा गंदा कमेंट्स करने लगे थे, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे थे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सोचिएगा कि वो कुछ भी करे, आज अपने भाई को साथ में रख रही ना, तो उसके लिए वो सुन रही है कि अपने भाई को नौकर बना के रखी है, केयर टेकर रखी है, या उसका भाई उसके पैसे खाने के लिए, बहन की कमाई खाने के लिए साथ में है। आज वही भाई यदि 15 दिन भी गायब हो जाए ना और सपना किसी और को रख ले अपने साथ, तो फिर देखिएगा यही ऑडियंस क्या बोलेगी। किसी और को साथ में रख लिया है, उससे अफेयर चल रहा होगा तभी उसको साथ में रख लिया है, भाई को भगा दी, यही ऑडियंस बोलेगी। और सबसे बड़ा कारण मुझे जहाँ तक लगता है इसीलिए उसके साथ उसका भाई रहता है कि कोई सपना पर उंगली ना उठाए, मुझे ऐसा लगता है। पर आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि ये बात आपको भी लगती है कि नहीं। और किसी ने एक चीज़ बोली है सपना के घर छोड़ने को लेकर। देखो सपना के घर छोड़ने को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस समय की सिचुएशन जिन लोगों ने देखी थी ना, वो लोग समझ सकते हैं कि घर छोड़ने के टाइम कैसी सिचुएशन थी। उसको बोला गया था कि आप वहाँ पर रहना, हम गांव में रहेंगे, फिर हम लोग मिलते रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे, ये सब चीज़ें बोली गई थी और जताया गया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। पर बाद में ऐसा नहीं हुआ, बाद में बाकी सब मिल गए और उसको अलग कर दिया गया, और ऐसा अलग किया कि उसके लिए जो दरवाजे थे उसके खुद के ससुराल के, वो खुले होते हुए भी अब वो नहीं जा सकती वहाँ पर। तो उसको बढ़ावा दिया गया था घर छोड़ने के लिए, और सपना इतनी अंधभक्त थी, या इस मामले में बोलूँ बेवकूफ़ थी, कि उस पर भरोसा करके उसने इतना बड़ा कदम उठाया। पर आज पूरा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया जाता है, पूरा इल्ज़ाम लगाया जाता है। और एक चीज़ बोला गया था कि यदि तीसरा बेटा उस घर में होता ना, तो सपना शायद वो घर छोड़कर कभी नहीं जाती। तो ऐसी सोच वालों के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, पर आप लोग ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि सबके घर में बहन बेटियां होती हैं यार। मतलब उसका एक पति, 2 पति भगवान ने उससे छीने, देखो उसने तो हटाया नहीं है अपने आप से, भगवान ने छीने हैं। और इतनी बड़ी बात लोग कैसे बोल देते हैं कि तीसरा होता। कोई खेल है क्या शादी करना? अरे इससे कर लिया, अब ये चला जाए तो दूसरे से कर लेंगे, अरे ये चला जाए तो तीसरे से कर लेंगे। सोचने से रूह कांप जाती है। और वो भी जब सोचती होगी ना, जो उसके फेस पर हंसी दिखती है ना, वो सिर्फ दुनिया के लिए होती है। जब वो अकेली होती होगी ना, तो उसको, वो तो वीडियो में भी, कई वीडियो में उसने एक्सप्रेस किया है कि भाई उसकी उम्र या उसके जैसी लाइफ किसी को ना मिले। पर जब वो अकेली होती होगी क्या सोचती होगी कि भगवान ने हमारी लाइफ में इतने बड़े बड़े दुख, 2 बच्चे, फिर ससुराल, ऐसा सब कुछ उसकी लाइफ में ही क्यों दिया। और दिया उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि उसको दुनिया के सारे लोग देख सकते हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा उसको सिर्फ जज करने के लिए लगे रहते हैं। ये चीज़ अंदर ही अंदर उसको बहुत खाती होगी। पर वो रोते धोते डेली नहीं आ सकती है, जब वो बिल्कुल टूट जाती है ना, सहन नहीं होता है, तब वो रोते रोते आती होगी। पर सामने एक चीज़ और, कई लोगों ने कमेंट किया है कि अभी जो करवा चौथ का टाइम चल रहा था और आंटी के कुछ ब्लॉग आए थे अभी, जो सफाई वाले छोटी चीज़ी के आए थे, और वो बहुत हैप्पी दिख रही थी। त्यौहार आ रहे हैं, जबकि ऐसे में उनको अपने बच्चों की याद आनी चाहिए, तो वो खुश दिख रही हैं। तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि त्यौहार के टाइम तो और इनको दुख होना चाहिए। यहाँ तक सपना ने करवा चौथ के टाइम वीडियोस नहीं डाले, ब्लॉग नहीं डाले। ये आकांक्षा वाले जो आ रहे हैं, ये तो जब वो 2 दिन के लिए गई थी तभी की जो भी वीडियो शूट हुई थी वही आई हैं अभी। उसने वीडियो नहीं डाले, क्योंकि समझ सकते हैं कि करवा चौथ का टाइम, राजवीर जी की जो पुरानी वीडियोस रिकमेंडेशन में आ रही थी, देखी हम लोगों ने, तो वो चीज़ें वो शायद नहीं भुला पा रही होगी, वो बहुत कठिन होगा वो समय उसके लिए। पर उसी समय आंटी का हंस हंस कर ब्लॉग आना कई लोगों को पसंद नहीं आया है। क्योंकि जब जो होता है ना, बेटे के लिए भी जो होता है, अहोई अष्टमी होती है या संतान सप्तमी होती है, इस टाइम पर आंटी को भी तो बुरा लगा होगा ना, तो वैसे ही सपना को बुरा लगा होगा। क्योंकि अभी करवा चौथ था, उसके पति का खास दिन हुआ करता था, वो यादें हैं उसके पास, वो नहीं भूल पाई होगी। इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो वीडियोस नहीं आई, पर उसने वॉइस दिया हुआ था
आकांक्षा वाले उसी वीडियो में लास्ट में जो परसों वीडियो आया था शायद, उसमें वॉइस उसने दिया हुआ था करवा चौथ के दिन जो वीडियो आया था कि करवा चौथ सबको विश किया था और सबके लिए अच्छी दुआएं भी दी थी। वो वीडियो भी मैंने देखा, पर उस वीडियो में जब उसका वॉइस सुन रहे थे ना, अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो क्या याद कर रही है, क्या मिस कर रही है, या उसकी सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि फेस तो दिख नहीं रहा था हमें सिर्फ दिख रहा था उस मतलब हमें सिर्फ सुनाई दे रही थी उसकी आवाज़। तो जो समझने वाले होते हैं ना, जो समझ सकते हैं ना, वो लोग आवाज़ से भी समझ सकते हैं, पर जो बोलने वाले होते हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर भी सिर्फ बुरी चीज़ें ही दिखाते हैं। और मैं हमेशा यही बोलूँगी, यदि सपना में बुराइयां हैं तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी लाइफ में इतनी गंदी सिचुएशन नहीं आती हैं कि उनको अच्छे होते हुए भी बुरा बनना पड़ता है या बोलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी सहन करते करते बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं उन लोगों को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि जिनकी लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे हस्बैंड हो गए, काम हो गया, रिश्ते हो गए, ये अच्छे मिलते हैं ना। रिश्ते मतलब इन लॉज मान लीजिए, भाई बहन, ननद, जो भी रिश्ते होते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको रिश्ते अच्छे मिलते हैं, हस्बैंड का साथ मिलता है और हस्बैंड का प्यार मिलता है। वो चीज़ें बहुत हिम्मत देती हैं, पर सपना की लाइफ में शायद ऐसा कुछ नहीं है। और जिन औरतों की लाइफ में ये सब नहीं होता है ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो उनको जब अपने लिए बोलना पड़ता है और उनके साथ कोई नहीं होता है ना, तो वो फिर मैं समझ सकती हूँ कि कैसी सिचुएशन होती है कि उनको आके बोलना पड़ता है और दुनिया फिर उसको गलत बोलती है। तो प्लीज़ उसके कपड़ों पर मत जाइए, वो क्या बोल रही है। अब व्यूज़ डाउन को लेकर आज भी वो मैंने कमेंट्स देखे कि अब ये कंट्रोवर्सी करने की तैयारी कर रही है, ज़रूर अब इसके सास ससुर के ऊपर या ससुराल वालों में किसी के भी ऊपर ये कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएगी व्यूज़ के लिए। तो प्लीज़ यही कमेंट छोटी जीजी को भी करके आइए, क्योंकि व्यूज़ डाउन उनके भी हुए हैं, जगत दीदी को भी कर आइए, जगत भैया को भी करके आई, उनके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कंट्रोवर्सी में। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे लोगों के व्यूज़ डाउन हुए हैं। और व्यूज़ डाउन होने का कारण क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि अभी त्यौहार का टाइम चल रहा है, काम चल रहा है सबके यहाँ, ये भी हो सकता है, टाइम नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और सबसे मेन मुझे लगता है कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें जिस चैनल पर आ जाती हैं फिर उस चैनल पर नॉर्मल ब्लॉग देखना कोई पसंद नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात कपड़ों के ऊपर या सपना के ऊपर, जो भी है, जो भी लांछन लगाए जाते, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें बोली जाती हैं। एक कमेंट मैंने बहुत हद से ज़्यादा ख़राब देखा है, मैं उस कमेंट को भूल गई क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था। मैंने क्या ऐसा देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उस, सॉरी भूल गई मैं कमेंट, लेकिन उस समय मैंने सोचा था कि इस कमेंट का जिक्र मैं अपने वीडियो में ज़रूर करना चाहूँगी कि लोग इतनी गंदी सोच भी रखते हैं। और वो कमेंट मुझे अब बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे कमेंट, कहीं ना कहीं देखा होगा वो। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि सपना के लिए जो चीज़ें होती हैं, कहाँ तक आपको कौन सी चीज़ गलत लगती है, कमेंट करके ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तबीयत थोड़ी डाउन तो लग रही है, पर वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़रूरी था तो वीडियो बनाया है। और थोड़ा दिवाली का काम भी लग गया है, इसलिए भी थोड़ा सा मतलब एनर्जी लेवल कम था। पर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट, पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।